देखो मैथ में पिछला दिन जितना भी मानक फंक्शन हो सकता था उसका डिफरेंशिएशन बता दिया ना, डिफरेंशिएशन बताया, डिफरेंशिएशन पहले बता दिया था, उसका इंटीग्रेशन बता दिया, नहीं बता दिया मानक फंक्शन का। उसके आधार पर तुम लोग एक्सरसाइज कितना है 7.1 एनसीईआरटी में कितना है 7.1 बना लिया नहीं। अब 7.2 एक्सरसाइज में जो है उस मानक फंक्शन द्वारा जो इंटीग्रेशन निकालते वैसे नहीं होगा क्योंकि मानक फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको अब इंटीग्रेशन माने समाकलन की विधि पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन विधि से हम क्या करते हैं, समाकलन निकालते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन की माने समाकलन की विधियां, ठीक है। पहला होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ये। दूसरा होता है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। इसमें हम क्या करेंगे, किसी को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है ना। किसी कोई चर जो है ना उसको कोई फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तब उसको उसका जो दूसरा चर में ले जाके उसको करेंगे, ठीक है। अभी हम बताते हैं, समझाते हैं। दूसरा होगा आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या करेंगे हम अंश हर में जैसे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है ना भिन्न, अंश हर में इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको स्टैंडर्ड जैसा कुछ मिल जाए ताकि हमको निकालने में आसानी हो, ठीक है। तीसरा नंबर में हम करेंगे खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी जो हमको पढ़ना है सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले हम इसका थ्योरी बताते हैं। अच्छा ये होगा कैसे, नहीं क्यों नहीं स्टैंडर्ड फंक्शन द्वारा होगा, ये हम पहले बताना चाहते हैं। जैसे एक इंटीग्रेशन देखो, साइन इंटू tan इनवर्स x बटे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना dx। बताओ तो ये है स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा, समान फलन जैसा है ये समान फलन जैसा है। हमने साइन का बताया है, tan इनवर्स का बताया है नहीं। इसका नहीं ऐसे इस तरह से साइन के आर्गुमेंट में tan इनवर्स x रही तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं बताया है हमने, ऐसा नहीं बताया है ना। इसी में हम यूज करेंगे कौन चीज, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा तुमको कि इसको कौन सा विधि द्वारा बनाना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कोई फंक्शन है, देखो ये जैसे है ना इंटीग्रेशन है fx dx है, ठीक है। ये निकालना है हमको, तो इसमें चर क्या है, x है जी, तो x को हम क्या करेंगे, x को gt मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x को फंक्शन मान लिया किसका, gt का, ठीक है। तब क्या करेंगे, dx बटे कितना करेंगे, dt करेंगे। तो ये क्या लिखेगा, d बटे dt इंटू कितना gt होगा, बोलो ना। तो dx बटे dt बराबर कितना होगा, g डॉट टी होगा, जी डैश टी, डॉट नहीं जी डैश टी। इसको क्या पढ़ते हैं, जी डैश टी। ऐसा नहीं पढ़ा है, डी बटे डी एक्स, ये तो बेसिक मैथ के वीडियो में भी है। एफ डैश एक्स नहीं बोलते हैं इसको, एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं डबल एक्स, डबल डैश बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसका फिर से करना है नहीं, डी बटे डी एक्स एफ डैश एक्स का करना है तो क्या बोलेंगे, एफ डबल डैश एक्स बोलेंगे। फिर इसका करना है ट्रिपल डैश नहीं। तो यहाँ उसी तरह से ना ये किए हैं, यहाँ डी बटे डी टी, टी के सापेक्ष किए जी टी का, तो क्या लिखेंगे, जी डैश टी लिखेंगे ना, नहीं। तो डी एक्स बराबर कितना होगा, जी डैश टी इंटू कितना डी टी होगा। इसको गुना उधर ले जाएगा, गुना कर दिया है। इसको देखो, अब इसको देखो, तो अब इस फंक्शन को देखो, इसको जिसका निकालना था हमको सीधा नहीं निकलता, तो इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं इसको, कितना इसका निकालना है। तो माना यहाँ मान लिया था हमने फंक्शन, ये जो एक्स था ना इसको क्या मान लिया था, जी टी। तो इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स और कितना है डी एक्स है बराबर, यही ना। यस सर।
तो ये बराबर कितना होगा, तो इंटीग्रेशन रहने दो, एफ को एफ रहने दो, एक्स को क्या माना, जीटी ना, तो एफ को मान लिया, एक्स को मान लिया है क्या, जीटी। नहीं, ये किसका फंक्शन है, जीटी का है, नहीं। अब यहाँ क्या है, डीएक्स ना, डीएक्स के बदले कितना है, जी डैश टी इंटू कितना है, डीटी। तो तुम क्या देख रहा है, जिसका फंक्शन है ना उसका डिफरेंशियल है, यहाँ नहीं है, जी एक्स का ही फंक्शन है, नहीं जीटी का फंक्शन है कौन, एफ, इसी का डिफरेंशियल यहाँ है, वही इधर टी का ना है, तो वेरिएबल इसमें कितना आ गया, टी आ गया। ऐसे करके हम अभी बनाएंगे, ठीक है, ये थ्योरी हुआ इसका, ठीक समझे, ये क्या हुआ, थ्योरी हुआ। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको, चाहे नोट करना है तो कर सकते हो। देखो अभी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमने क्या बताया कि जिसको तुम फंक्शन मानेगा ना उसका डिफरेंशियल होना चाहिए। जैसे देखो जीटी है, फंक्शन किसका है, जीटी का है, तो उसका जी डैश टी है ना, डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो हम किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके बनाते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखो, इसको हम आई मान लिया, कितना मान लिया, मैंने इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो इसको ऐसे लिख सकता है क्या, इंटीग्रेशन साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, बोलो ना, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता है, इंटू डी एक्स, बोलो ना, ऐसा लिख सकता है जी, यस सर, लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। ध्यान से समझना है, एक को समझ गया बढ़िया से, कहानी खत्म है, सब में ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब क्या करते हैं हम, इसमें देखो उसमें एफ एक्स था तो एक्स को माने थे ना टी, तो यहाँ साइन एक्स के बदले क्या है, टेन इनवर्स एक्स है ना जी। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स होता है, जानता है कि नहीं जानता है, ये सब पहले से पता है ना, डी बटे डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, है ना, यहाँ बोलो ना, तो ये हमको दिखना चाहिए कि वो है, नहीं तो किसी तरह से बनाते हैं उसको, है। तो यहाँ तो ये परफेक्ट केस हो गया जो अभी बताया था हमने, जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशियल होना चाहिए। जीटी लिया था नहीं फंक्शन में, है, तो इसका जी डैश टी हमको होना चाहिए था, नहीं, तब डी टी तो आ ही जाएगा, वो देख लेते हैं ना अभी। तो माना इसको टी कर देते हैं, तो माना टी बराबर कितना कर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स, कितना कर दिया, टी मान लिया इसको, ठीक है। yes, तो डी टी बटे कितना करेंगे, डी एक्स, तो डी बटे डी एक्स इंटू कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा, yes, तो ये कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हम लिखे हैं अभी तुरंत, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना, डी टी बटे डी एक्स ना, yes, बोलो, yes, sir। यहाँ देखो, तो dt हमको सिर्फ dt चाहिए, क्योंकि अभी देखा था dt आया था। वेरिएबल जब चेंज किए हैं, t माने हैं, t कर दिए हैं वेरिएबल को, तो हमको dt चाहिए ना उस समय। अभी x वेरिएबल था तो क्या है, dx है, जब t कर दिए हैं तो क्या चाहिए, dt चाहिए ना, तो यहाँ dt निकालो, तो dt बराबर ऐसा लिख सकता है क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बटे में इधर जाएगा गुनाम हो जाएगा ना, इधर भागा में उधर जाएगा गुनाम हो जाएगा, नहीं ऐसा हुआ। इसको तुम घेर लो, इसको भी क्या कर लो, घेर लो, नहीं। अब लिखो आई बराबर, अब आई बराबर क्या है, क्या दिया हुआ है, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना, डी एक्स है, रख दो उसमें। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, साइन टी के बदले, टेन इनवर्स के बदले क्या रखना है, टी ना, टी कहाँ देखता है, टी इंटू, देखो डी टी बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले क्या रखना है, डी टी ना, है। तो ये कितना हो गया, देखो तो कितना बढ़िया उदाहरण हो गया, साइन टी और डी टी, तो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। जैसे इंटीग्रेशन क्या लिखे थे, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, बोलो, माइनस कॉस एक्स नहीं होता है, और प्लस कितना सी होता है ना, तो इसका क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो, माइनस कॉस टी लिखेगा,
फिर dt कहाँ से, इंटीग्रेशन के बाद dt होता है cos t प्लस कितना c ना। अब देखो t तो दिया नहीं था क्वेश्चन में है, t तो अपने से लाया है इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए ना। t माना ना तो हमको sin t हो गया ना, तो कोई बात नहीं, इसको लौटा देंगे फिर। तो माइनस कॉस इंटू टी किसको माने हैं, tan इनवर्स x को ना। तो ये हमारा tan इनवर्स x प्लस कितना हो गया c, यही हमारा आंसर हो गया इसका। देखो यहाँ जी एक्सरसाइज 7.2 में 1 नंबर का प्रश्न है। वैसे तो ये है नहीं कुछ, बहुत आसान है। क्या है, इंटीग्रेशन कितना 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, dx अपने से देना है, क्योंकि कहता है कि 1 से 37 तक के प्रश्न पढ़ते क्या कहता है, समाकलन निकालने की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करेगा जी, जल्दी इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है नहीं ना, इसका नहीं बताया था। क्या करेगा, निचला को क्या करेगा, देखेगा ऊपर नीचे कब मानने में होता है। तो अगर इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए हम, या फिर कहीं है जनरली ऊपर में। तो माना t बराबर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं तो जो वेरिएबल था x उसको हमने क्या बना दिया t। तो अब हमको क्या चाहिए, dt बटे कितना चाहिए, dt चाहिए ना। तो इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या करेंगे, d बटे dx 1 प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर ना। अभी पहले से जानते हो dt बटे dx बराबर 1 का डिफरेंस कितना होगा 0, प्लस एक्स कितना होगा 2x होगा। तो dt बटे dx बराबर कितना होगा 2x हुआ। तो dt बराबर कितना हो गया 2x इंटू कितना होगा dx हो गया। इसीलिए i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन देखो वहां 2x इंटू ऊपर में ऐसा भी लिख सकते हैं dx, बोलो ना जी, ऊपर में तो है ये गुना। अब बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसी को लिखो। इंटीग्रेशन क्या करेगा, देखो यहाँ इसको क्या लिखेगा, ऊपर वाला को क्या लिखेगा, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखेगा, इसको dt, इसको क्या लिखेगा t। तो क्या होगा ये 1, ये dt होगा ना ऊपर में, अब बटा कितना t ना। तो ये क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन इसका dt बटा t को ऐसा लिख सकता है क्या, 1 बटा t इंटू dt, बोलो ना। इसको क्या कहते हैं log t ना, इसका डिफरेंस क्या होता है log t प्लस c, नहीं जानता है 1 बटा t का 1 बटा x इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता था ना, log mod x है, log mod x। तो ये कितना होगा log, जल्दी बोलो t, t किसको माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा c होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखो मोड इसलिए देते हैं कि इसके अंदर log के अंदर माइनस नहीं हो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस नहीं होगा, कभी होगा, देखो ना एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़े होगा। अरे x को 0 लेगा तब 0 का स्क्वायर करेगा तो 0 से बड़ा होगा, प्लस लेगा 5 लेगा 25 हो गया, 0 से बड़ा हो गया, माइनस 5 लेगा तो ये माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ एक जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी क्या कर दो, दोनों तरफ एक जोड़ दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, हमेशा 1 या 1 से क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो मोड हटा भी सकते हो, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे, मोड इसलिए देते हैं कि उस लॉग के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, लॉग के आर्गुमेंट में माइनस नहीं आना चाहिए। अभी इसमें दिख रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ना माइनस में नहीं आएगा, ये 1 से बड़े रहेगा तो प्लस है ना हुआ, तो यहाँ लॉग नहीं भी दे सकते, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर है ना, बटा कितना 1 बटा x इंटीग्रेशन है कितना dx, i बराबर मान लिया। तुमको दिख रहा है कुछ हो, देखो ये पहले पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशियल कितना होता है, किसको टी मानेंगे, ये सब का ख्याल रखना चाहिए पहले। तो किसको टी मानना चाहिए बोलो, होता है एक्स को टी मानेगा, नहीं log x को टी मानेगा। तो log x को टी मानेगा ना, तो 1 बटा x नीचा में है, उसका डिफरेंशियल है। कैसे सोचते हो ना, माना log x बराबर कितना t, नहीं तो दोनों तरफ सापेक्ष में डिफरेंस कर दो, तो d बटे dx इंटू कितना log x ना जी, बराबर क्या लिखेगा dt बटे, उल्टा करके भी ऐसे भी कर सकते हैं,
है। तो log x का कितना होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है ना यहाँ, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x बराबर कितना हो गया dt बटे कितना dx ना, इसको इधर ले आओ तो 1/x इंटू dx बराबर कितना हो गया dt हुआ, बोलो ना। log x बराबर कितना हुआ t ना, इसीलिए अब क्या करेगा I है ना जी, कितना log x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता है 1/1 कितना x इंटू कितना dx, ऐसा लिख सकता है। तो चलो करो, ये log x को क्या माने हुए हैं t, तो t स्क्वायर हुआ, यहाँ 1/x dx देखो क्या है, किसके बराबर है ये dt के बराबर है, तो हो गया ये तो t स्क्वायर dt हो गया, तो ये तो हो गया x स्क्वायर dx जैसा नहीं हो गया। तो इसमें क्या लगाएंगे t का पावर n का फॉर्मूला ना, t का पावर n dt क्या होगा जल्दी बोलो, t का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, नहीं n बराबर कितना नहीं होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए, n बराबर क्या नहीं होना चाहिए -1, तो -1 नहीं है 2 है, तो इसका क्या लगाएगा जल्दी बोलो, यहाँ लिखेंगे तो ये होगा t का पावर 2 प्लस 1 होगा बटे 2 प्लस 1 प्लस c होगा, क्यों ऐसे इसलिए, तो ये क्या लिखेगा t का क्यूब बटे कितना 3 प्लस कितना c ना, t किसको माने हैं log x को ना, तो log x का कितना होगा क्यूब बटे 3 प्लस कितना c ना, तो 1/3 log x क्यूब अब प्लस कितना होगा c, यही हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सब तो एक ही है यहाँ से वहाँ तक है, हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ ये ना प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। तीसरा नंबर में देखो i बराबर इंटीग्रेशन कितना है 1/x प्लस कितना है x log x है, x नहीं ऊपर में तो dx होबे करेगा है, ठीक है। तो माना फट से ना, अच्छा देखो अभी ऐसे नहीं कर पाओगे, अभी तो डायरेक्ट नहीं दिखता है ना, एगो log x दिखता है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं दिखता, log x 1/x होता है ना, लेकिन ये है x प्लस x, तो ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन 1/x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा 1 प्लस कितना होगा log x होगा, कुछ समझ में आया, ऊपर में करते हैं dx है। अब ऐसा कर देते हैं dx बटे कितना है ये 1 प्लस कितना log x है ना इंटू 1/x, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसको 1 रहने दो, यहाँ क्या कर दो dx कर दो, ठीक है, नहीं तो ऐसे इसी को कैसे लिख सकता है 1/x इंटू कितना dx, सब सेम है ना, बोलो है सब आइए है ना। अब यहाँ माना t बराबर, इसको मानेंगे किसको, देखो क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, dx तो हो ही जाता है, तो t बराबर कितना मानेगा 1 प्लस log x, तो dt बटे dx बराबर जल्दी से बोल दो 0 प्लस 1/x होगा, 0 प्लस 1/x, तो dt बराबर कितना होगा 1/x इंटू कितना होगा dx होगा, इसलिए i बराबर इस सब को रख लो, घेर दो ताकि दिखने में आसान हो, तो i बराबर क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ से शुरू करेंगे है 1/1 प्लस log x इंटू 1/x इंटू कितना dx ना, तो इंटीग्रेशन 1 log x, इसके बदले कितना रखा है t, इसका कि a क्या है बोलो, ये देखो यहाँ a कितना के बराबर है dt के बराबर ना, तो ये तो फिर वही आ गया जी, तो 1/t dt का क्या होता है log t नहीं आता है, बराबर कितना होता है log मोडुलस t प्लस कितना होता है c ना, तो ये कितना हो गया log क्या माने हो t किसको माने हो 1 प्लस log x को ना, तो 1 प्लस log x मोडुलस प्लस कितना होगा c, ये कितना का हो गया तीसरा नंबर का हो गया, नहीं चौथा नंबर में देखो इंटीग्रेशन क्या है sin x इंटू sin
cos x ना है जी, और कितना dx। अब डायरेक्ट अभी देखो ना, cos का डिफरेंशिएशन क्या है, sin x है, जिसको रखेंगे ना उसका देखेंगे डिफरेंशिएशन है कि नहीं। तो चलो यहाँ से हो जाएगा अब की बार, माना t बराबर कितना cos x, इसको ना रखना है जी। तो dt बटे dx बराबर कितना होगा, माइनस sin x होगा, बोलो ना। तो dt बराबर कितना होगा, माइनस sin x इंटू कितना dx ना। तो माइनस dt बराबर कितना होगा, sin x इंटू कितना होगा, dx होगा, बोलो ना। अब रख दो 4 नंबर का है ना, तो i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x इंटू sin cos x इंटू कितना है dx ना। इसको एडजस्ट करो, तो पहले इसको लिख दो, तो sin इंटू कितना है, sin cos x ना है, इंटू नहीं है, इंटू कितना sin x और कितना dx है जी। नहीं दिख रहा है ये। तो इसको क्या माना है, अब बोलो, इसको माइनस dt माना है, इसको cos x को। इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t हुआ इंटू sin x dx को क्या देखो, माइनस dt। नहीं तो माइनस को बाहर कर सकते हैं ना, माइनस को बाहर कर लिया तो ये क्या होगा, sin t और कितना dt ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो, माइनस माइनस cos ना होता है, माइनस इंटू माइनस cos t प्लस कितना c ना। तो cos t प्लस c ना, cos t कितना को माने हैं, cos x को ना, cos x प्लस कितना c। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखो ना कैसे थोड़ा सा सोचना है, हैं? इसी तरह से 5 नंबर का है, 5 देखेगा ना तो इसी तरह से है। अब तुमको sin ax प्लस b को ही मान लेना है t, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ना, cos x प्लस b होगा ना, हैं? sin x प्लस b का क्या होगा, cos x होगा ना। इस तरह से कर देना। 5 नंबर का। 6 नंबर का देखो, 6 में लगता होगा टफ है, लेकिन है नहीं। अंडर रूट कितना है, ax प्लस b है, dx तो होवे करेगा, इंटीग्रेशन है ना जी। dx होगा कि नहीं होगा, i बराबर, तो ए रूट वाला को t मान लो, है। तो माना t बराबर कितना, ax प्लस कितना b। t मानेगा ना तो यहाँ क्या होगा, t अंडर रूट t होगा ना, t का पावर 1/2, उसका तो आप जानते हैं, t का पावर n बराबर t का पावर n प्लस 1 बटे कितना n प्लस 1 है। तो जल्दी से, तो dt बटे कितना dx, तो बराबर जल्दी बोलो, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x एक्सप्रेशन कितना होगा 1, अब प्लस b का कांस्टेंट है 0 होगा, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा। तो जल्दी से बोलो dt बराबर कितना होगा, a इंटू 1, a प्लस 0, a ही होगा, a इधर से dx पहुंचा दिया, a dx हुआ, बोलो ना। अब तब रखो i बराबर कितना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस b इंटू कितना है dx ना। यहाँ एक चीज और देखना पड़ेगा हमको, यहाँ ये यहाँ नहीं रखना था इसको थोड़ा आगे और बढ़ाओ, तो dt बटे a बराबर कितना होगा, dx होगा। नहीं समझा इसको इधर ला दिए जी, गुना में जरा भागा में आएगा ना, है। तो इंटीग्रेशन इसके बदले रखो, अब रूट ax के बदले क्या है, ax प्लस b के बदले क्या माने है, t नहीं दिखता है वहां, इंटू dx के बदले देखो क्या निकाला है, dt बटा कितना a, बोलो ना। एक कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा 1/a इंटीग्रेशन, t का पावर कितना होगा, 1/2 लिखेंगे रूट t को, इंटू dt होगा ऐसा। नहीं समझ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/a, t का पावर कितना होगा, इंटीग्रेशन करो 1/2 प्लस 1 ना, बटा 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो 1/a, t का पावर 3/2 होगा जी सर। हाँ आधा है 1 है, 1.5 हुआ ना, 1.5 को 3/2 में लिख सकते हैं, तो कितना होगा, t का पावर 3/2 बटा 3/2 ना प्लस c, तो जाएगा उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, 2/3 होगा
नहीं होगा, नीचे में ए है ना, इंटू टी का पावर कितना 3/2 प्लस सी ना 2/3 ए प्लस टी का पावर कितना है, टी कहाँ है, ax प्लस बी है ना, ax प्लस बी का पावर कितना होगा, गुना है यहाँ 3/2 प्लस कितना सी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ जी, तो रूट में तब हमको बढ़िया हो जाएगा ना, t बराबर अगर ax प्लस बी मान लेंगे तो यहाँ रूट टी हो गया ना, रूट टी हो गया तो टी का पावर 1/2 हो गया, और टी का पावर n का तो जानते हैं। हम कुछ ऐसा मानेंगे ना कि हमको स्टैंडर्ड वाला पे चला जाए, समझ रहा है। इसमें देखो हमने cos को माना t, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin t हो गया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है माइनस लगा के, है साइन लगा के नहीं, तो साइन टी डी टी हो गया था ना, देखो ना आया है यहाँ माइनस आया, ठीक है, लेकिन साइन टी डी टी आ गया ना, तो साइन टी का कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कॉमन किया ना तो हमको स्पष्ट होने लगा, नहीं इसको टी माना, इसको जो टी माना तो 1/t हो गया। इसका हम जानते हैं कि 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो ये अब इसका log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है 1/x, यहाँ नहीं 1/x इंटू dx, समझ रहा है ना। इस तरह से करते हैं इसको। 7 नंबर का देखो, ऐसा है इंटीग्रेशन i बराबर कितना है x प्लस 2 इंटू कितना होगा dx, तो होना ही है जब नहीं, किसको मानना हमको t अच्छा रहेगा, बोलो तो रूट वाला को, क्योंकि t का पावर 1/2 हो जाएगा, नहीं तो माना t बराबर कितना, ठीक है ना। तो देखो हम x भी निकालना चाहते हैं यहाँ, ठीक है, तो यहाँ देखो तो t-2 बराबर x होगा, इसको इधर ले आया, तो t-2 हो गया ना, बराबर x इधर बच जाएगा ना, क्योंकि x यहाँ हमको रखना पड़ेगा, दिख रहा है, dx भी है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करना जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो dx बराबर dt हो जाएगा अब की बार, तो dx के बदले dt हो गया, ये इसके बदले यहाँ t रखा जाएगा, यहाँ ये रख देंगे ना t के x के बदले, ये एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा ना, इस कब अति हो जाएगा i बराबर, अब नहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो dt बटे कितना dx, क्या लिखेगा जल्दी बोलो, d बटे dx x प्लस 2, इतना तो लंबा हो जाता है इसी में, जल्दी बोलो, 1 प्लस 0 होगा तो बराबर 1 होगा, तो dt बटे dx बराबर 1, तो इसका मतलब dt बराबर कितना होगा, dx हुआ, बोलो ना। अब 9 i बराबर क्या, इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू dx है, सबका मान रखते चलो, x कितना देखो t-2, ए अंडर रूट t है ना, इंटू कितना होगा, dx के बदले dt है, देखो तो t-2 इंटू ऐसा लिख सकता है इसको, t का पावर 1/2, बोलो ना, इधर लिख ही सकते हैं नहीं, गुना करो तो इंटीग्रेशन करो, तो t का पावर 1 इंटू टी का पावर कितना 1/2 होगा, माइनस 2 इंटू टी का पावर कितना 1/2 होगा, इंटू dt होगा, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने का मतलब यह है कि इंटीग्रेशन, यहाँ देखो t का पावर 1 इंटू टी का पावर 1/2, तो t का पावर कितना होगा 1 प्लस 1/2 होगा, अरे x के पावर m इंटू x के पावर n क्या होता है, x के पावर m प्लस 1, सेम अगर रहे ना वेरिएबल तो पावर क्या होता है, जुटता है, तो यहाँ t का पावर कितना लिखेगा 3/2 लिखेगा, सीधा लिखो ना 3/2 माइनस 2 इंटू टी का पावर कितना 1/2 इंटू कितना dt, बोलो ना, अलग अलग अब की बार करेंगे, तो अलग करो, तो t का पावर कितना हुआ 3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 2 t का पावर कितना 1/2 इंटू dt हुआ। अब निकालेंगे ना, एक ही बार निकाल रहे हैं, और बढ़िया एक ही बार निकाल दो बाहर, है ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब तो ये डायरेक्ट आ गया फार्मूला पे, स्टैंडर्ड फार्मूला पे, x के पावर n या t के पावर n, जी सर, तो क्या लिखेगा जल्दी बोलो, t का पावर 3/2 प्लस 1 ना, बटे 3/2 प्लस 1 प्लस c1, अब की बार 2 गुना है c1,
माइनस 2 इंटू इसका करेगा तो टी का पावर कितना होता है 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस कितना लिखेगा C2, ठीक है ना। ये कहाँ है 2 अथी है ना, बाहर है ना, ये ऐसे है ना। बोलो एक में एक चीज और समझने को मिलेगा, तो कितना होगा टी का पावर कितना 5/2 होगा, बोलो जल्दी से। हाँ बटे 5/2 होगा प्लस C1 माइनस 2 इंटू टी का पावर 3/2 होगा अब बटे 3/2 अब प्लस C2 होगा, तोड़ दो तो यहाँ लिखेगा 2/5 लिखेगा, जल्दी बोलो ना, उल्टा होगा ना। 2/5 है, टी का पावर कितना 5/2 प्लस कितना C1 माइनस 2 इंटू उल्टा होगा यहाँ, तो कितना होगा 2/3 और टी का पावर कितना 3/2 माइनस प्लस माइनस 2C2 हुआ। तो 2 का पावर 2/5 इंटू टी कितना को माने थे, देखो यहाँ x + 2 को ना, x + 2 का पावर कितना 5/2 हुआ, प्लस कितना, अब प्लस को भी छोड़ देते हैं, माइनस 4/3 हुआ ना। और टी का पावर कितना x + 2 का पावर कितना हो गया 3/2 ना, अब प्लस C1 और माइनस कितना हो गया 2C2 ना, बोलो ना। इसको हम मान लेते हैं बड़का सी, मान सकते हैं ना, या छोटका सी, जो सी मानने का मन होगा। ये छोटा वाला है नहीं, इसको मान लिया कैपिटल सी, तो ये आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, समझ लो। इसमें से माइनस हो रहा है 2C1, तो कांस्टेंट ही ना बचेगा, बोलो ना। तो क्या होगा 2/5 x + 2 के पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 का पावर 3/2 अब प्लस कितना होगा कैपिटल से, नहीं यही हमारा क्या हो जाएगा